आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक है। जैसे कि देखिए हर पॉइंट में कोई एक पॉइंट पढ़ाता है, 2 पॉइंट पढ़ाता है, 3 पॉइंट पढ़ाता है, तो हम लोग ऐसे रेशियो से जानेंगे ना कि जो पढ़ते हुए भी मजा आए। ठीक है, ये जो 1 पॉइंट 2 पॉइंट है थोड़ा सा बोरिंग लेता है। ठीक, अब आइए हम यहाँ पे बात करेंगे त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति मतलब होता है कि 3 कोना होगा, है ना। त्रिकोणमिति मतलब 3, एकरा में 3 गो कोना होना चाहिए। आइए देखते हैं। 3 है ना, 3 लिखिए, त्रिकोण, उसके बाद क्या है भाई, आप देखेंगे ध्यान से बाबू, आप बचपन में पढ़े होंगे त्रिभुज, पढ़े हैं ना, त्रिभुज पढ़े हैं ना, एकदम ध्यान से देखिएगा। त्रि मतलब होता है 3, क्या 3 भुजा कहिए या कोण, ठीक है, मतलब 3 गो रेखा होगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे कोण। कोण का मतलब होता है आपका, देखिए त्रिकोण, तो कोण का मतलब कोणे होगा, मतलब 3 गो तरह का कोण, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे मिति का मतलब होता है माप, क्या होता है, माप। अब देखिए माप का मतलब समझते हैं कि ये अगर मानते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, इसका एक नामकरण करते हैं ABC, ठीक है, और एक भुजा 90 डिग्री हो, कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब देखेंगे कि इस त्रिभुज को बनाने में हमें कितने रेखा की जरूरत है। पहले 1 2 और कितना, मतलब ये पहला त्रि कंप्लीट रहा। अब कोण को देखते हैं, तो कोण कितना बनाता है भाई, तो 3 कोण बनाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे कि 3 कोण क्या बनाएगा, 3 को कोण बनाएगा। देखो 1 2 और कितना, कंप्लीट ना। अब आगे बढ़ेंगे, ये मिति, तो अब यहाँ से जब 3 रेखा को घेर दिया है, 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा जब घेर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर कुछ जगह बचेगा, ठीक ना। जो घेरा है उसके अंदर क्या है, जगह है, और उस जगह को हम लोग बोलेंगे माप। क्या बोलेंगे, माप। ये माप कब संभव है, जब हमारा रेखा का माप हो। बस समझ रहे हैं ना, कब संभव है, जब हमारा रेखा का माप हो। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो खड़ा होता है ना डिग्री में होता है, डिग्री की परिभाषा थोड़ा सा देखेंगे। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये हमको कैसा दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। अब कौन त्रिभुज है पहले से मतलब हमें नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि जब एक भुजा है तो ये कौन सा त्रिभुज हो सकता है, तो समकोण त्रिभुज हो सकता है। कौन सा होगा, राइट। आगे देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से इसके जो थीटा मतलब ये होता है 90 डिग्री, ये बन गया थीटा। तो थीटा के मतलब कि थीटा के सामने की भुजा यहाँ पे देखेंगे पहले जो ही, तो थीटा के सामने की भुजा के क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। लेकिन जहां 90 डिग्री दिख जाए, यहाँ समझिएगा, जिस त्रिभुज में 90 डिग्री दिख जाए उसके सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे मान लो कि थीटा है, सी ले लिए, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है, कोण। आज जो बच गया उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति में हमें कुछ सिखाया गया है, त्रिकोणमिति अनुपात। हमें ज्ञात करने के लिए क्या सिखाया गया है, त्रिकोणमिति अनुपात। कुछ ऐसे हैं, देखेंगे आप कैसे, साइन, कॉस और क्या होता है, टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन। ये जो थीटा है बाबू, है ना, थीटा, थीटा है ना, तो यहाँ पे हम चुपचाप क्या रखेंगे, थीटा, क्योंकि जो माप हमको बनाना है थीटा के ही माप से बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से थोड़ा से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो साइन का उल्टा मतलब उसको क्या कर दो, उलट दो, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। इनका उल्टा होता है सेक थीटा, इनका उल्टा होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले देखेंगे,
मतलब क्या है कि एक दोनों एक दूसरे के क्या है बाबू, विपरीत है। कैसा है, विपरीत। तीनों जो मान है एक दूसरे के विपरीत है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा हुआ विपरीत, ठीक है। अब यहाँ पे सब विपरीत हो जाएगा। विपरीत मतलब व्युत्क्रम भी होता है। अब क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। थीटा मतलब सामने की भुजा मिलकर, ठीक। अब ये जो इनका जो है खुद का एक फॉर्मूला बनता है, मतलब इसका आधार मांगता है। अब आधार क्या होता है, तो आप यहाँ पे जानेंगे कि साइन, अब अकेला अकेला दौड़ेगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा होता है आपका कर्ण, क्या हो जाएगा। और यहाँ पे लंब को अंग्रेजी में पी से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, पी से, और कर्ण को एक से। एगो आता है आपका लाल बट्टा कक्का, ठीक है। तो लाल मतलब लंब, और के मतलब क्या होता है, कर्ण, ठीक है। तीनों एक साथ बता दे रहा है। दूसरा अगर बात करेंगे आपका हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक चीज थोड़ी ना, कॉस से चलते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। आधार को हम इंग्लिश में बी से सूचित करेंगे और यहाँ पे एक से, लेकिन नहीं, लाल बटा काका में ए से आधार और के से कर्ण आ जाएंगे। उसके बाद टेन है, टेन थीटा। तो टेन थीटा में क्या होता है, लंब बटा में आधार, क्या होगा, लंब बटा में आधार। अब यहाँ पे देखेंगे लंब को हम P से सूचित करेंगे, आधार को किससे, B से सूचित करेंगे, कहाँ, अंग्रेजी वाले में, ठीक है। और यहाँ पे लाल बट्टा कक्का में L से सूचित करेंगे और आधार को हम किससे सूचित करेंगे, A से। अब देखो इतना तक हमें लगता है कि समझ में आ रहा है, आ रहा है। तो साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, मतलब हमार उल्टा है आप लोग, तो आप लोग का उल्टा हम, मतलब समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। आम को कहता है इमली, तो इमली के उल्टा क्या होगा, आम, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि साइन का कॉस एक, देखिए साइन का कॉस एक, तो कॉस का और टेन का कॉस। तो मतलब कि इसका जैसे कि देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तब इसका उल्टा होगा। तो करके क्या करेंगे, गेगवा देके उलट देंगे, ठीक है। तो देखो इसको उलट रहा है, कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा है ना। और यहाँ पे देखिए साइन थीटा उल्टा क्या होता है, और साइन थीटा के जब हम मान जान गए कि लंब बटा कर्ण होता है, तो इसको पलटना है ना, तो इसको पलटेंगे तो कर्ण क्या हो जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। आज अब फिर अंग्रेजी वाला बात कर लिया जाए, ठीक है। तो कर्ण को किससे सेट करेंगे, h बटा, और लाल बटा काका में k बटा l, क्या बोलेंगे, l। नेक्स्ट आ जाएंगे सेक पे, सेक थीटा बराबर होता है, ध्यान समझिएगा, सेक थीटा। अब यहाँ पे देखा कॉसेक का थोड़ा एक नजर देखा, कॉस को उल्टा, तो कॉस के मान क्या है, आधार बटा, तो ये क्या होगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण को क्या, h से, आधार को किससे, b से, और लाल बटा काका में k बटा a। आ जाइए कॉट थीटा, देख लीजिए टेन के उल्टा क्या है, कॉट। तो इसका क्या है, लंब बटा आधार, तो इसको क्या करेंगे, आधार बटा लंब। तो लिख लेंगे आधार बटा लंब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, b बटा t, आयकरा में का a बटा l। देख लो एक दूसरे के विपरीत बाका उलट पुलट के, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, ये उल्टा हो गया। अब आगे एक चीज और जानेंगे कि किसी भी त्रिभुज का माप
किसी भी त्रिभुज का माप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज का माप 180 डिग्री होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। कोई भी त्रिभुज हो लेकिन उसका माप कितना होगा 180 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, कि अगर 1 डिग्री 90 डिग्री हो तो दोनों अगर कोनो 30 होगा, कोनो 60 होगा, कोनो 45 होगा, यही ना हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे, इतना जो ही हम जान चुके, एक चीज और जानना है हमें। क्या जानना है भाई? तो त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम जान गए, त्रिकोणमिति फलक जान गए, मतलब अनुपात जान गए। अब हमें जानना है कि होता कैसे है, ठीक है। अब देखिएगा, पॉइंट नंबर 1, साइन थीटा पर उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा 1। अब देखिए, बराबर की इस पार्ट को हम लोग एलएचएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलएचएस। आई पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? आरएचएस। अब देखिए, एलएचएस और आरएचएस का एक फंडा है। देखिए कैसा फंडा है भाई, तो इसको हिंदी में बोलेंगे कैसा? बावा। हिंदी में क्या बोलेंगे? बावा। अंग्रेजी में इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? दावा, यही ना, दाहिने। अब यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। अब आ जाएंगे, इनको हम ले लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड में भाई? साइन थीटा इंटू क्या होता है? कॉसेक थीटा। अब ध्यान समझिएगा, साइन थीटा बराबर अभी हम सीखे, क्या सीखे भाई? तो साइन थीटा बराबर होता है लॉन्ग बटा में बड़े ना, तो हम क्या लिखेंगे? P बटा H गुणे कॉसेक थीटा बराबर हम सीखे हैं क्या? कॉल बटा में लॉन्ग। अब देखेंगे, आप कटाना सीखे हैं ना, गुणा भागा सीखे हैं ना, तो क्या होगा? देखिए, तिरछा कटता है या ऊपर नीचे कटेगा? ऊपर नीचे या तिरछा यही ना कटता है, तो तिरछा मिल रहा है, तो क्या होगा? P से P एक बार में, H से H एक बार में, तो कितना हो जाएगा? 1। तो 1 हमारा हो गया ना, RHS गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे आपका सिद्ध भी हो गया, ठीक है। आ जाएंगे दूसरा पॉइंट पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट में अब पढ़ेंगे हम लोग किसके ओर? कॉस के ओर। किसके ओर? कॉस के ओर। तो कॉस थीटा इंटू इसका क्या है? सेक थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही बात है, एलएचएस और क्या? आरएचएस। मतलब जानते हैं कि एलएचएस को ज्ञात करना है, आरएचएस को क्या करना है? लाना है। आरएचएस को ज्ञात करना है, एलएचएस लाना है। अगर नहीं आएगा तो हमारा ज्ञात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए, अब एलएचएस आप पूछ सकते हैं सर एलएचएस ही क्यों लेते हैं? क्योंकि एलएचएस एक बड़ा टर्म है, इसलिए लिया जाता है। क्योंकि किसी को ज्ञात कब किया जाएगा? जब उसके पास कुछ हो, है कि नहीं? अब उसको क्या ज्ञात करेंगे जो उसके पास कुछ है ही नहीं? तो एक है, तो एक का बहुत सा मतलब निकल गया, इसलिए हम उसको ज्ञात नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे एलएचएस में क्या लिखेंगे? कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा? सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा क्या भाई? आधार बटा कॉड आ गुणा आ सेक का क्या हो जाएगा? कॉड बटा में आधार। देखा, बी से बी गई, मतलब एच से एच गई, ठीक है। तो इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, तो एक एक गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 1। आरएचएस मिल गई। आ जाएंगे तीसरा पॉइंट पे। क्या होता है भाई? तीसरा पॉइंट होगा आपका टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है। ये भी होता है। अब यहाँ से क्या करना है ध्यान से, कि टेन थीटा का मान होता है लंब बटा में आधार, इंटू का मतलब गुणा। यहाँ पे भी एलएचएस लेंगे ना,
अब यहाँ पे देखेंगे cot थीटा का होगा आधार बटा में, देखो P से P कैंसिल, B से B कैंसिल, तो हमको कितना मिलेगा? एक हमारा क्या हो जाएगा? RHS कंप्लीट ना? इतना किसी को दिक्कत है अभी तक? एनी वन पर्सन योर डाउट? इतना आपको बेसिक में दिक्कत है? नहीं तो आप छपन अपना चालू करिए, छापिए इसको। किसमें 4 बजे? देखिए ई कटेगा इससे, एक के मार्क में यो कटेगा एक के मार्क में, इससे वो कटेगा। मतलब क्या है कि नीचे ये भी एक से कट रहा है ना, एक से कट रहा है, एच से कट रहा है, दू से दूर। देखिए आपका क्वेश्चन बहुत बेटर है, देखे ध्यान से। अगर 2/4 है, ठीक है, आप बोले 4 कितना है? 2, तो 2 से 2 एक बार में कहीं हो तो एक बार में कटा ना, और यहाँ पे 4 से एक बार में कहीं हो तो 4 एक बार में कटा ना। बात समझ गए? एक का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, इसलिए एक चारों तरफ लिखते हैं। अगर मान लीजिए ठीक है, इस बात को आप हमको एक्सेप्ट करते हैं तो एक पूरे कितना होगा? अब बाटा में कुछ नहीं तो क्या होगा? बाटा में क्या होगा? मतलब एक बच रहा है ना, इसलिए एक लिखते हैं। एक से भाग दीजिए या पूरा करके कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, बुला के 0 मत रखिएगा। चलिए छाप लेंगे। चलिए अभी तक हम लोग पीछे जान चुके थे, ठीक है, यानी साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 जान गए। अब हम जानेंगे पाइथागोरस। क्या जानेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस ध्यान से देखेंगे, डिफिनेशन नहीं बता रहे, खाली अभी आपको बता रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथा जी कहते हैं कि देखिए कोण का स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई? लंब का स्क्वायर अब प्लस होते हैं हम किसका? आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस नियम दिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, इसको ए मान लिए BC, जहां B समकोण है, कोण B बराबर कितना? 90 डिग्री, यानी समकोण है, ठीक है। ये वाला पार्ट को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? कोण। तेल की तरह जो है थोड़ा उल्टा रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कोण। तो क्या होगा? कोण B बराबर 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, अभी बोले हैं कि कभी भी जब 90 डिग्री हो जाए, मतलब समकोण हो जाए, तो उसके सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और यहाँ से अगर हम मान लीजिए कि इनको थीटा मान लिए C को, तो थीटा के सामने की भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और जो बच गया उनको हम क्या कहें? आधार। अभी किसी को दिक्कत है? अब आगे बात करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। अब देखिए इसका एक फंडा होता है, जानते हैं क्या? ABCD में जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये फॉर्मूला बना काम नहीं करेगा, ABCD में दे देगा। तो वहां आप ये सोचेंगे कि बताइए ABCD में दे दिया कैसे बने, ठीक है। तो ABCD के जगह आप कुछ भी PQR भी मान सकते हैं, ठीक है। ABCD का कोई अक्षर लगातार मान सकते हैं। अब आइए देखिए कोण क्या है? AC है, AC भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? कोण, मतलब AC का स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या है? AB। लंब क्या है? AB, मतलब क्या? AB का स्क्वायर। चलो वो पूरा लिख लेते हैं, है कि नहीं? प्लस आधार क्या है? BC, यानी क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा निकल गया,
अब एक चीज और जाने, अंग्रेजी में माने कण को लंब को आधार को, तो अब एक और बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस, आपका यही हमेशा काम करते रहेगा क्योंकि इतना हिंदी और ये लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। अब ये कण का स्क्वायर है, अगर मान लीजिए कि ओनली h का मान बताना होगा तो क्या करेंगे? तो आपको कभी जीवन में बताए होंगे कि a का स्क्वायर बराबर 4, तो इधर से इस मतलब क्या LHS और क्या RHS, मतलब इधर LHS से स्क्वायर हटाते हैं तो RHS क्या करते हैं? अंडर रूट चढ़ाते हैं। ध्यान समझिएगा, a का स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो ये बराबर के इस पार है, मतलब क्या है? LHS लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको हमको राइट हैंड साइड में ले जाना है, तो ये एक से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट क्या कर देंगे? चढ़ा देंगे। बात समझ रहे हैं ना? वही काम हमें यहाँ पे भी अब करना है। तो देखिए ध्यान से, h बराबर अंडर, देखो स्क्वायर को हटाना है, इधर अंडर रूट चढ़ाना है। बस समझ गए? आप p का स्क्वायर अब प्लस क्या चीज? 20 का स्क्वायर, h का मान इक्वेट निकल गया ना, ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 पे बात करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर क्या पे बात करेंगे? 2 पे। तो देखिए कभी भी कोई काम करेंगे तो नंबर 1 से ही काम करेंगे। ठीक है, तो पहले ये मूल फॉर्मूला ले लेंगे, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर। तो h निकाल दिए हैं तो p हमको निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, h का स्क्वायर अब p स्क्वायर का चीज है प्लस में ना, तो बराबर के इस पर लाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में p का स्क्वायर। h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? b का स्क्वायर। अब फिर वही काम करना है, स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट चढ़ाएंगे। देखिए ये नियम जो होगा, अगर RHS में स्क्वायर है और LHS में लाना है तो इधर लाके अंडर रूट चढ़ा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर बराबर b हो जाएगा। b का स्क्वायर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? b। यानी आप लिख सकते हैं b बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस से क्या होगा? b का स्क्वायर। अब b इधर रहे चाहे इधर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आ जाएंगे हम तीसरा पॉइंट की ओर, इधर आएंगे तीसरा पॉइंट की ओर। तो तीसरा पॉइंट में देखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? भी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस क्या चीज? आधार का स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, h भी निकाल दिए हैं, निकाल दिए ना, इधर देखेंगे, देखो ध्यान से, h निकाल दिए, b निकाल दिए, तब हमको क्या निकालना पड़ेगा? p बच रहा है, तब p के लिए कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे? h का स्क्वायर आप बराबर से इस पर लाएंगे, किसको? b को ना, तो माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर। यानी p बराबर हो जाएगा अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अभी किसी को दिक्कत है? एनी वन प्रॉब्लम किसी को? अब ध्यान समझिएगा, एक क्वेश्चन अब होता है, अगर मान लीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात बता दिए, क्या होता है? साइन कॉस टेन, 3 सीधा तो 3 कितना? कुल संख्या हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि मान लीजिए कि साइन क्या? साइन थीटा बराबर 7/25 हो, क्या हो? 7/25, छोटा लिया है नहीं, बहुत बड़ा है, 3/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर 3/5 है, चाहे हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए मान ज्ञात करें, ये बताइए, ये दोनों रूप में आ जाएगा।
साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा और टेन थीटा का मान बताइए या ज्ञात करिए। ठीक है, अब पहला नंबर, अब ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, यहाँ पे लिख लो दिया है, क्या लिखा है भी दिया है, दिया है क्या दिया भैया, साइन थीटा बराबर 3/5। एगो हमको पीछे भी याद करना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कॉड। यहाँ पे लिखेंगे P बटा H, दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब P के सामने क्या है, P बराबर 3 है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कोमा, H बराबर तो क्या नहीं दिया है, B बराबर वाट। अब हमको B निकाल देंगे, अब ध्यान से समझिएगा, B निकालेंगे। अब एक चीज और आपको बनेगा कि B निकालेंगे क्यों, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा, तो इसमें लंब दिया है कोण दिया, आधार नहीं दिया है ना, आधार को निकालेंगे तब जाके आगे हम बढ़ेंगे। अब देखेंगे B बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ इधर, B बराबर किधर B है भाई, ये वाला B है ना, देखो B है ना, B बराबर देखो B बराबर अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब ध्यान से क्या करना है, अंडर रूट H का मान कितना है, 5 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस P का मान कितना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 3 का स्क्वायर। अब बताओ 25 में से 9 को घटाएंगे 16, 16 के बराबर कितना आता है, मतलब आप बोल सकते हैं, इसलिए B बराबर कितना मिल गया, 4। अब आंसर नहीं ना हुआ, अब हमको B का मान मिला। अब पूछा क्या है भाई, पूछा क्या है, देखिए cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर होता है B बटा H, ठीक ना, होता है कि नहीं होता है। तब B का मान हमको कितना मिल गया, कितना, H के मान, आपका आंसर हो गया। ठीक है, इधर देखिए आगे बढ़ेंगे टेन की ओर, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, अरे बबुआ P बटा B मतलब लंब बटा, और लंब कितना, लंब कितना, और B कितना, समझ में आया, मतलब क्या, देखो ध्यान से, उधर नहीं दिखा, देखो इधर ध्यान से, इतना ज्ञात किए ना, तो देखो कुछ नहीं, cos थीटा बराबर होता है, हिंदी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आधार बटा में कोण। क्या होता है, आधार बटा में कोण। आधार हमको यानी B से सूचित किए हैं, और कोण को किससे सूचित किए हैं, H से। तो B का मान कितना निकलेगा, 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक ना। और आगे देखेंगे कोण का मान कितना है, 5, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके टेन की ओर, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब को P से, आधार को B से बराबर। अब P का मान कितना है, 3, अब B का मान कितना है, आपका आंसर। बोलो किसको दिक्कत है, एनीवन प्रॉब्लम, एकदम छाप लो बाबू। ये चलिए 1 मिनट और देख लेंगे, ये बोले कि समझ में नहीं है, क्या करना है ध्यान समझिए, थोड़ा से एक बार और रुकेंगे। साइन थीटा बराबर, देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब आप लिखेंगे दिया है साइन थीटा बराबर 3/5, और साइन थीटा बराबर एक चीज और जानते हैं कि होता है लंब बटा कॉट।
क्या होता है लंब बटा अब यहाँ पे देखेंगे तो अब देखिए p के सामने क्या है 3 ना, तो p बराबर 3 हो जाएगा। h के सामने क्या है 5, तो h बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि बीच में बराबर है इसलिए बराबर में लिख रहे हैं। अब आपको ढूंढना है कि cos tan निकालना है, उसको ज्ञात करने के लिए हमें किसको जरूरत है, b का जरूरत है, यानी आधार का जरूरत है। तो आधार मुझे नहीं पता तो क्या लिखेंगे, b बराबर वाट, क्या लिख देंगे b बराबर वाट। अब आगे देखेंगे b बराबर होता है अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। कैसे होता है, यहाँ पे आ जाइए पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे क्या है b बराबर अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर ना, ठीक है। अब आगे देखेंगे h अंडर रूट h का मान कितना 5 का स्क्वायर माइनस p का, देखिए p का मान कितना 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 50 माइनस 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 मतलब तितली के 9। अब इसको के 25 में से 9 घटाएंगे कितना मिलेगा, और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो b का मिल गया 4 ना। अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, तो आधार कितना निकाले 4, कोण कितना है, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है आधार कितना आंसर कितना होगा 3/4, ठीक है। किसी को और पूछना है पूछना किसी को, चलो तो छापो।